अंजना जी, आपके व्यूअर्स के लिए कुछ आंकड़े लेकर आया हूं। 57 to 62 मिस्टर नेहरू, 1200 से ज्यादा नोटिसेस 267 के एक्सेप्ट हुए 3। 62 to 67 इंदिरा जी दी ग्रेट भी थी उस समय। 776 नोटिसेस हुए, 7 एक्सेप्ट हुए। चौथी लोकसभा 1000 नोटिस, 12 एक्सेप्टेड। पांचवी लोकसभा 996 नोटिस, 10 एक्सेप्ट हुए। छठी लोकसभा 296 नोटिस, 6 एक्सेप्ट हुए। सातवीं लोकसभा 5700 नोटिस 267 के, 24 एक्सेप्ट हुए। सांसद जी, आप ही के प्रमाण और आप ही के पैमाने के हिसाब से बता दीजिए कि सबसे बड़े देश के तानाशाह गांधी परिवार के लोग 13 और 14 दिसंबर को सांसद में होने वाली है संविधान पर चर्चा और उसके साथ ही कई और मुद्दे हैं, जैसे किसान और अडानी को लेकर विपक्ष बहुत जोर लगा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस नेता सांसद सुखदेव भगत से जानते हैं इसके बारे में, तो चलिए सुनते हैं इस डिबेट को। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शहजाद पूनावाला जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, विपक्ष का यह आरोप है कि सरकार ही नहीं चाहती कि संसद चले, जवाब दीजिए। अंजना जी, अब लगभग 6 साल हो चुके हैं। हर बार पार्लियामेंट सेशन आता है तो पैटर्न वही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वही है। ये कहते हैं कि हमें प्राइस राइज पर चर्चा चाहिए। सरकार ने 2018-19 में बोला आइए प्राइस राइज पर चर्चा करते हैं। रफाल की रिपोर्ट ले आए। रफाल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कुछ गड़बड़ नहीं है, राहुल गांधी उस पर लगे रहे। 2019-20 में इन्होंने कहा कि आइए हमें प्राइस राइज पर और उसके बाद कोविड पर चर्चा चाहिए। हमने बोला आइए कोविड और प्राइस राइज पर चर्चा करते हैं। फिर उस समय पर ले आए पेगासस की रिपोर्ट। पेगासस में भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं मिला, उस पर भी फिर भी लगे रहे। फिर बीबीसी की रिपोर्ट आती है विदेश से। उसके बाद आती है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न केवल सेबी ने अपना काम ठीक से किया है, बल्कि जो शॉर्ट सेलर्स ने हिंडनबर्ग के नाम पर मुनाफा कमाने का काम और देश के निवेशकों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, उन पर जांच होनी चाहिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। शरद पवार जी ने कहा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करने के लिए आया। शरद पवार जी तो हमारे साथ नहीं है, ये उन्हीं के अलायंस के पार्टनर है। और सवाल तो यह बनता है ना कि कांग्रेस पार्टी कितना दोहरा रवैया अपनाती है। अब कांग्रेस से पूछे कि अगर अडानी इतने करप्ट है जिसपे कि पार्लियामेंट को स्टॉल करना चाहिए, तो 12,000 करोड़ रुपया तेलंगाना में सात्विक हो जाता है। छत्तीसगढ़ में बाघेल सरकार को 25,000 करोड़ रुपया दिया था, वो सात्विक था। जो गहलोत सरकार को 60,000 करोड़ रुपए दिया था, वो भी सात्विक था। रॉबर्ट वाड्रा के साथ तस्वीर खिंचाई थी, वो भी सात्विक था। अभी विरिनियम पोर्ट में सप्लीमेंट्री उन्होंने अग्रीमेंट लेफ्ट के साथ किया है, वो भी सात्विक था। महाराष्ट्र में एमबीए की सरकार ने दिघी पोर्ट दिया, वो भी सात्विक था। झारखंड के हमारे 2 प्रतिनिधि बैठे हैं, वहां पर गोड्डा थर्मल प्लांट वहां पर एक्टिवेट किया है अडानी ने, उनको जमीन भी मिली थी, वो भी सात्विक है। और अडानी तो 2014 से पहले रेडी पटरी डालते थे अंजना जी, उनको तो यूपीए की सरकार ने 6 एसईजेड भी नहीं दिया। राजीव गांधी जी की और कांग्रेस की सरकार ने गुजरात में मुंद्रा पोर्ट भी नहीं दिया, उनको पहली बार लाइसेंस भी नहीं दिया कि वो अपना बिजनेस बढ़ाए। ये पहली बार लिस्ट भी वो हमारे जमाने में हुए। उससे पहले थर्मल पावर प्लांट भी उन्होंने पहली बार हमारे जमाने में लिया होगा। इंडोनेशिया से जो उन्होंने कोल माइन ली वो भी हमारे जमाने में लिया, 2013 में तो लिया नहीं था। तो ये हिपोक्रेसी लाते कहां से? अब मैं आखिरी बात लाना चाहता हूं। देखिए कांग्रेस पार्टी क्या हुआ है, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद, और सांसद जी बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी बन चुकी है पॉलिटिकल देवदास। कांग्रेस के साथ कोई जाना नहीं चाहता। आप देखिए मांझी जी बैठी है, जेएमएम ने बोला कांग्रेस को कि तुम डिप्टी सीएमशिप छोड़ दो, टीएमसी ने बोला ये मुद्दा छोड़ दो, टीएमसी ने तो बोला कि एलओपी पद भी छोड़ दो, आपने बोला दिल्ली छोड़ दो, अखिलेश जी ने पहले ही बोला था यूपी की बाईपोल की सीट छोड़ दो, जनता ने बोला महाराष्ट्र और हरियाणा छोड़ दो। अब 89 इलेक्शंस के बाद जब राहुल गांधी को जनता ने छोड़ दिया है, तो इनको लगता है कि कन्फ्रंटेशन को कंसेंसस के ऊपर, डिसरप्शन को डायलॉग के ऊपर और परिवार हित को देश के हित के ऊपर रख के वो राहुल गांधी को स्थापित कराने के लिए पार्लियामेंट का जो है प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं। मैं केवल एक ही चीज आज पूछना चाहता हूं, सांसद साहब बैठे हैं, सांसद साहब बता दीजिए, हर संवैधानिक संस्था का अपमान, ईसीआई को अभी आपके नेता जो डिप्टी नेता है महाराष्ट्र में वो कुत्ता बोलते हैं। राष्ट्रपति जी का कैसा अपमान राहुल गांधी ने संविधान दिवस पर किया, नमस्कार भी नहीं किया। और आखिरी में जुडिशियरी, आज आलोक शर्मा गए हैं जुडिशियरी, क्यों? कि हिंदू पक्ष या कोई भी हिंदू हो वो अपने रिलीजियस अधिकार के लिए सिविल कोर्ट में ना जाए। वाह भाई वाह, मतलब कांग्रेस पार्टी वक्फ को असीमित ताकत दे दे और वहां पर हिंदू पक्ष अगर कोर्ट में जाना चाहे तो उसके ऊपर प्रतिबंध। यही कांग्रेस पार्टी का दोहरा रवैया है। सुखदेव जी, संविधान तंत्र नहीं परिवार तंत्र ही भाता है, इसलिए इनके साथी भी इनको। सुखदेव जी, और अहोभाग्य की 2 सांसदों को कम से कम मेरे शो में लोग आज बहस करते हुए बोलते हुए जरूर सुनेंगे। सुखदेव जी देखिए, काकोली घोष टीएमसी की तरफ से कह रही है हम चाहते हैं कि संसद चले, हम सिर्फ एक मुद्दे पर सदन को बाधित नहीं करना चाहते।
धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। संभल सबसे महत्वपूर्ण है, चर्चा संभल की ज्यादा जरूरी है, किसान भी हमारी प्राथमिकता है। ऐसे में एक मुद्दे पर, अडानी पर ही हो, टीएमसी हो, और देखिए फ्लोर मैनेजमेंट की बैठक में अगर टीएमसी नहीं आ रही है तो ये क्या संकेत दे रहे हैं आपको? पहली बात अंजना जी मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस के लिए भी अडानी का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, संबल का मुद्दा हो, हर मुद्दे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शादार भाई एक बात जरा मैं बहुत गौर से कहना चाहूं, पूरा देश देख रहा है, मोदी अडानी की यारी देश से भी प्यारी। क्या वजह है? जितने आपने गुणगान किए अडानी के बारे, अगर इसलिए आपकी नीयत अगर साफ है तो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? अगर हमने मैं इनको एक चीज, आजाद भाई जरा इधर देख लेंगे, ये बुक क्या है? रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसी रूल के तहत हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 267 के अधीन उन्होंने चर्चा की मांग की, आप चर्चा से भाग जाते हैं। और पिछले बार भी जब हमारे माननीय सांसदों का आपने निलंबित किया, सारे बिल आपने पास किए, मैंने कहा आप चर्चा से स्वयं भागना चाहते हो। यहां तो चोर के दाढ़ी में तिनका, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। गलतियां आप कर रहे हो। एक चीज मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं, आदरणीय मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य का एक महत्व होता है। उन्होंने कहा था, फिर लगातार उन्होंने वक्तव्य दिया कि सरकार बहुमत से बनती है लेकिन देश सर्वमत से चलती है। कहां गया आपका सर्वमत? लगातार आपका वायलेशन आपने लगातार यहां पे किया है, संसद में लगातार वायलेशन किया है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं हम करना चाहते हैं, आपके लिए यही बता देना मणिपुर देश का अंग है या नहीं है। आपने चर्चा की क्या? प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए क्या? आप इसके बाद, आज किसान हमारे यहां पे धरना प्रदर्शन में आ रहे थे, आप हर चीजों पे आप फेल्योर है। शहजाद भाई मैं एक बात बताऊं, आम जनों की मैं एक भाषा बोल रहा हूं। एक कहावत है, आम जनों की भाषा है कि पीठ पे लात मारो लेकिन पेट पे लात मत मारो। यहां पे क्या है? यहां पर चंद कॉर्पोरेट घरानों के पास पूरी की पूरी संपत्ति है। अभी आपने जीडीपी का जो देखा ना कैसे डाउनफॉल पे जा रहा है। आप अडानी की चर्चा हम क्यों करना चाहते हैं? भ्रष्टाचार का आरोप है, रिश्वत का आरोप है, वित्तीय अनियमितता का आरोप है और 2030 करोड़ के रिश्वत के आरोप है। अडानी समूह पर स्टॉक मार्केट के हेराफेरी का आरोप है, अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप है, ओवर इनवॉइसिंग का आरोप है, शेल कंपनी का आरोप है। पूरी देश की अर्थव्यवस्था को अगर व्यक्ति खोखला कर रहा है या सैया भैया कोतवाल तो डर कहेगा, आप उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि संबल के मुद्दे हो, अडानी के मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे हैं, इवन दिल्ली के जो एयर पॉल्यूशन के मुद्दे, हम इन सारे बातों पे चर्चा करना चाहते हैं। अंजना जी एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारे सहयोगी चाहे टीएमसी के सहयोगी हो चाहे हमारे समाजवादी पार्टी को, निश्चित रूप से इन मुद्दों के साथ वो हमारे हैं। हम भी चाहते हैं सदन चले। देश का जो सर्वोच्च पंचायत है जहां 1 घंटे में हमारे 1.25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, हम भी चाहते हैं एक सार्थक बहस हो। लेकिन मैंने कहा कि सत्ता पक्ष उनकी नीयत में भी खोट है और डरी हुई और सहमी हुई सरकार है। यही एक कारण है कि वो परिचर्चा आप डरे और सहमे हुए। छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर मैं महुआ जी के पास जाऊंगी। सहयोग की बात करना चाहते हैं। छोटा सा जवाब, फिर मैं महुआ जी के पास जाऊंगी। माननीय सांसद जी ने कहा कि क्योंकि हम 267 की चर्चा को एक्सेप्ट नहीं कर रहे स्पीकर साहब, इसलिए हमारी नियत में खोट है, हम बहुमत से चला रहे, सर्वमत से नहीं चला रहे। अंजना जी आपके व्यूअर्स के लिए कुछ आंकड़े लेकर आया हूं। 57 to 62 मिस्टर नेहरू, 1200 से ज्यादा नोटिस 267 के एक्सेप्ट हुए 3। 62 to 67 इंदिरा जी दी ग्रेट भी थी उस समय, 776 नोटिसेस हुए, 7 एक्सेप्ट हुए। चौथी लोकसभा 1000 नोटिस, 12 एक्सेप्टेड। पांचवी लोकसभा 996 नोटिस, 10 एक्सेप्ट हुए। छठी लोकसभा 296 नोटिस, 6 एक्सेप्ट हुए। सातवीं लोकसभा 5700 नोटिस 267 के, 24 एक्सेप्ट हुए। सांसद जी आप ही के प्रमाण और आप ही के पैमाने के हिसाब से बता दीजिए कि सबसे बड़े देश के तानाशाह गांधी परिवार के लोग